मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। सरकार अब चालू वित्त वर्ष में नया कर्जा नहीं ले पाएगी। जब सरकार को नया कर्जा नहीं मिलेगा तो लाडली बहना समेत सरकार की तमाम योजनाएं भी खटाई में पड़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में अब प्रदेश की मोहन सरकार के सामने किम कर्तव्य विमूढ़ की सी स्थिति बनती दिख रही है। नया कर्जा लेने के लिए केंद्र सरकार राज्य की जीडीपी की सीमा तय करेगी। इसी आधार पर सरकार किसी भी तरह का नया कर्जा ले पाएगी। प्रदेश की मोहन सरकार पर भी लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। शिवराज सरकार से लेकर मोहन सरकार तक हर महीने कर्ज के तौर पर बड़ी राशि उधार ले रही है। नई नवेली मोहन सरकार भी अब तक केंद्र से 4 बार कर्जा ले चुकी है। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार को विरासत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण मिला और नवंबर से लेकर मार्च तक इस नई सरकार ने 17,500 करोड़ का नया कर्जा ले लिया। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह शुद्ध उधार सीमा तय करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, जिसके आधार पर केंद्र सरकार शुद्ध उधार की सीमा प्रदेश सरकार के लिए तय कर सकती है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष में अपना पहला कर्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस साल राज्य की उधार सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और ये 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकारें जब अपनी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार से कर्जा लेती हैं, तो उसके संबंध में संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार यदि केंद्र किसी राज्य को ऋण देता है तो उस ऋण का कुछ हिस्सा राज्य सरकार पर बकाया है तो वह भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता। अब देखा जाए तो कर्जे को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब इस पर केंद्र सरकार इंटरवीन करेगी और उधारी की सीमा तय करेगी।